नमस्कार, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारादत्त और हमारा ये सीक्वेंस होने वाला है योगा फॉर शार्प मेमोरी। ये स्पेशल सीक्वेंस डिजाइन किया गया है स्टूडेंट्स के लिए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अपने फोकस को बढ़ाना चाहते हैं, कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी मेमोरी को इंप्रूव करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं और रिकॉलिंग पावर को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो ये आप लोगों को बहुत ही मदद करेगा आपकी स्टडी के लिए। इस सीक्वेंस में हम लोग इस तरह से आसन को करेंगे जिससे हमारी बॉडी की जो बॉडी हमारी रिलैक्स होगी, बॉडी से टेंशन रिलीज होगी, साथ साथ ब्लड का जो फ्लो है वो हमारे ब्रेन की तरफ को बढ़ने लगेगा, जिससे हमारी मेंटल अलर्टनेस बढ़ जाएगी, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, ताकि हमको जो हमारे बेनिफिट हैं वो हमको मिलने लग जाएंगे। तो चलिए, यदि आप भी ये बेनिफिट पाना चाहते हैं तो तैयार कर लीजिए अपनी योगा मैट और करते हैं आज की इस प्रैक्टिस की शुरुआत। अभ्यास के लिए आपको सुखासन की स्थिति में बैठना है। यहां पर जो आपका सुखासन है वो एक्टिव सुखासन है। जैसे कि हम लोग एक स्टडी के लिए एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं, ऐसे ही हम लोग योग में भी जितने भी पोस्चर होते हैं, पोस्चर के अपने डिसिप्लिन होते हैं, उसके एक तौर तरीके होते हैं। हम लोग ऐसे ही कोई भी पोज को नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पोजीशन में डिसिप्लिन आए, ताकि जो भी हम लोग जिस पर्पस से हम प्रैक्टिस को कर रहे हैं उसमें हमको टाइमली ग्रोथ मिले। यदि हमारी लाइफ में कभी डिसिप्लिन नहीं होता तो वहां पर ग्रोथ भी नहीं होती है। तो जैसे ही डिसिप्लिन आता है वैसे ही हमारी ग्रोथ भी आने लगती है, और वो ग्रोथ आपकी अपनी होती है। ऐसा नहीं है कि सर्कमस्टांसेस आपको नेचुरली ग्रोथ दे रहे हैं, या आप खुद से ग्रोथ को क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, तो यहां पे आपको एक्टिव क्रॉस लेग सुखासन कैसा है? ये एक्टिव क्रॉस लेग सुखासन है, एक्टिव क्रॉस लेग सिटिंग है। कैसे बनेगी वो भी मैं आपको बतला देता हूं। आपको पहले पांव को सामने लाना है, फिर अपने दाएं पांव को क्रॉस करना है, देखना है कि घुटना और टखना यानी कि नी और एंकल एक सीध में है कि नहीं। फिर आपको यही देखना है लेफ्ट के साथ, लेफ्ट को क्रॉस करेंगे, नी और एंकल एक सीध में आएगा। फिर घुटनों को पूरा नीचे लेके जाएंगे तो आपके एंकल्स आपके घुटनों के अपोजिट एंकल अपोजिट नी के साथ में क्रॉस करेंगे या एक लाइन आएंगे। शिन बोन आपकी पैरेलल रहेगी, दोनों शिन बोन के पैरेलल आएगी और बॉडी के सेंटर में भी आ रही है ये। इस तरह से जो आपके बैक लेग की शिन बोन है वो आगे, फ्रंट लेग की जो काफ है वो बैक लेग शिन बोन पे प्रेस हो रही है। इस तरह से ये आपका एक एक्टिव ट्राइंगल आपके पैर से बनेगा। जब आप नीचे झांकोगे आपको पैरों के बीच में ट्राइंगल दिखाई देगा और पैरों में काफी एक्टिवेशन लगेगा। इससे क्या होगा कि आपका बॉडी माइंड कनेक्शन अच्छा होने लगेगा। इसके बाद आपको अपने बटक्स को बाहर की तरफ को पुल करना है, ताकि सिट बोन आपको महसूस होने लग जाए। आपकी दोनों सिट बोन इवनली ग्राउंडेड होनी चाहिए, आपकी स्पाइन स्ट्रेट और लिफ्टेड होनी चाहिए। इसके बाद आपके जो हाथ हैं वो शरीर के पास पे बगल पे इस तरह से खुलेंगे, शोल्डर्स रोल बैक रहेंगे। स्पाइन को लिफ्ट करके रखें, सामने को देखेंगे और फिर यहां से आपने श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ को उठाना है। अच्छा सा स्ट्रेच अपने हाथों पे लेके आना है। बहुत अच्छे। अब हम लोग यहां से अपने दाएं हाथ को नीचे लेके आएंगे, श्वास को छोड़ेंगे और बाएं हाथ को ऊपर को स्ट्रेच करवाते चले जाएंगे। फिर यहां से आपने श्वास को भरना है और अपने बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड को राइट थाई के बाहर पे लेके जाना है। फिर राइट हैंड को पीछे लेके जाएंगे, फिंगर कप शेप में आएगी आपकी, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने ट्विस्ट करना है पीछे की तरफ। स्पाइन को आपने लिफ्ट करके रखना है, पीछे वाली उंगलियों से प्रेस करते हुए। पीछे वाली उंगली प्रेस करेंगे और स्पाइन को लिफ्ट करने में मदद करेंगे। आगे वाला जो हाथ है ये हुक होने के बाद थाई पे आपको चेस्ट को रोटेट करवाने में मदद करेगा। एक अच्छा सा स्ट्रेच और ट्विस्ट देने के बाद श्वास को भरते हुए आपने सामने को देखना है, हाथों को वापस से ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को अब छोड़ते हुए आपने बाएं हाथ को नीचे लाना है और दाहिने हाथ को ऊपर को खींचना है। फिर श्वास को भरते हुए आपने अपने राइट हैंड से लेफ्ट थाई को हुक करना है, लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाना है, फिंगर कप शेप में आएगी और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ को ट्विस्ट करेंगे। बहुत अच्छे। अब वापस से गर्दन को सामने की तरफ घुमा लें, श्वास को भरते हुए वापस से अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट आर्म को नीचे लाएंगे, बॉडी को लेफ्ट की तरफ को लीन करेंगे, लैटरल एक्सटेंशन देंगे, राइट आर्म को स्ट्रेच करवाएंगे कान के पास। यहां पर ध्यान देंगे जो बॉडी है आपकी एकदम से सीधी रहेगी, ऐसे स्ट्रेच नहीं करना है आपको तिरछा होकर के, आपको बॉडी को सीधा रखते हुए स्ट्रेच करना है। फिर यहां से श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए यही स्ट्रेच को दूसरी तरफ से करवाएंगे। एक बार और करेंगे, श्वास को भरते हुए सेंटर में आ जाएं। इस बार आपने अपने लेफ्ट आर्म को राइट थाई पे हुक करवाना है और श्वास को छोड़ते हुए स्ट्रेच करवाना है।
इस तरह से लीन करेंगे राइट साइड को और स्ट्रेच देंगे। श्वास को भरते हुए सेंटर पे आएंगे, हाथों को स्विच कर लें और श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट साइड को लीन करेंगे, लेफ्ट साइड के टोर्सो को स्ट्रेच करवाएंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए वापस से सेंटर पे आ जाएंगे, हाथों को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे और फिर हाथों को घुटनों के ऊपर रख लें। यहां पर बैठे बैठे ही हम लोग स्पाइनल मूवमेंट करेंगे, जिसको हम लोग कैट एंड काउ मूवमेंट कहते हैं। कैट एंड काउ हम लोग कई पोजीशन से करते हैं, टेबल टॉप से भी करते हैं और सीटेड भी करते हैं और भी कई पोजीशन से करते हैं। तो यहां पर इस पोजीशन से हम लोग स्पाइनल कैट एंड काउ मूवमेंट करेंगे, जिसको इस तरह से करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। श्वास को भरते हुए हम शोल्डर को रोल बैक करवाते हैं, चेस्ट को लिफ्ट करते हैं, हेड को लिफ्ट करते हैं। श्वास को छोड़ते हुए हम लोग शोल्डर को रोल फॉरवर्ड करते हैं, चेस्ट को इन करते हैं, बेली भी हमारी अंदर को स्क्वीज होती है। इस तरह से ये राउंड शेप पे लेकर के आते हैं स्पाइन को। श्वास को भरते हुए एक आर्च बनाते हैं स्पाइन में, श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप पे लेके आते हैं। बस इस तरह से प्रैक्टिस हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। तो चलिए साथ में करेंगे। श्वास को भरें और आर्च बनाएं, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, हेड को लिफ्ट करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लेके जाएंगे स्पाइन को, हेड डाउन, चेस्ट इन, शोल्डर्स रोलिंग फॉरवर्ड। दोबारा से श्वास को भरें, लिफ्टिंग द चेस्ट अप, शोल्डर्स रोलिंग बैक, हेड अप, श्वास को छोड़ें, हेड डाउन, चेस्ट इन, रोलिंग शोल्डर्स फॉरवर्ड। बहुत अच्छे। कंटिन्यू करेंगे। श्वास भरें, आर्च करेंगे अपनी स्पाइन को, श्वास छोड़ें, राउंड शेप में लेके जाएंगे। थोड़ा सा फास्ट। श्वास भरें, आर्च करेंगे, श्वास छोड़ें, राउंड शेप में लेके जाएंगे। फिर से श्वास भरें, आर्च, श्वास छोड़ें, राउंड, श्वास भरें, आर्च, श्वास छोड़ें, राउंड, श्वास भरें, आर्च, श्वास छोड़ें, राउंड। एक बार और श्वास भरेंगे, आर्च, श्वास छोड़ेंगे, राउंड। अब धीरे से स्पाइन को सीधा करते हुए सिर को ऊपर उठा लेंगे। यहां से आपने हाथों को वापस फैला लेना है, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है। सिंपली आसान तरीके से लेके जाएं और श्वास को छोड़ते हुए अंगुलियों को क्रॉस करेंगे आप और सिर के पीछे पे ले आएंगे। कोहनियों को फैला के रखें, श्वास भरें। यहां पे श्वास को छोड़ते हुए बॉडी को लेफ्ट की तरफ को टिल्ट करेंगे ताकि राइट साइड को स्ट्रेच आ जाए। श्वास को भरते हुए सेंटर पे आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट को टर्न करेंगे ताकि लेफ्ट साइड में स्ट्रेच आ जाए। ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं। श्वास को भरें सेंटर में, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए राइट। फिर से श्वास को भरते हुए आप, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास को भरते हुए आप, श्वास को छोड़ते हुए राइट। एक बार और श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। अगली प्रैक्टिस हमारी यहां पर हाथों का मूवमेंट है ब्रीदिंग के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, बहुत ज्यादा। हमारी जो ब्रेथ होती है उसमें इतनी पावर होती है कि वो हमारे बॉडी और माइंड को वो एक कर देता है। हम बोलते हैं कि द ब्रेथ इज अ ब्रिज बिटवीन द बॉडी एंड माइंड। द ब्रेथ हैज अ पावर टू डायरेक्ट आवर इमोशंस, आवर thoughts, our feelings into the right direction, the direction we want to direct. तो इसी के लिए हम लोग कुछ ब्रीदिंग भी साथ साथ करते चले जाएंगे। अब प्रैक्टिस किस तरह से है, आपने अपनी उंगलियों को इंटरलेस करना है, नाभि के पास में हथेली को लाना है और यहां से आपने श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाना है। प्रयास करें अपने थ्रोट तक लाने का और फिर यहां से हथेली को नीचे करेंगे और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे को लेके जाएंगे। इस प्रक्रिया के दौरान आपने आंखों को बंद करना है, स्पाइन को आपने सीधा रखना है। ऑलराइट, चलिए साथ में करेंगे। हथेली ऊपर की तरफ, नाभि के पास में हाथ लेके आ जाएं। पहले नॉर्मल आप लंबा सा श्वास भरें, आंखों को बंद कर लें, फिर लंबा श्वास छोड़ें। अब यहां से शुरू करेंगे। श्वास को भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, हाथ को थ्रोट तक लाने का प्रयास करें, फिर हथेली को नीचे की तरफ को टर्न कर देंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे को लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। अब यही प्रैक्टिस चलती रहेगी। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, धीरे धीरे लाएं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। एक फ्लो के साथ, एक रिदम के साथ प्रैक्टिस को करेंगे। वापस से श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे,
बहुत अच्छे, फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे, हाथों को भी खोल सकते हैं। हमारी अगली प्रैक्टिस है हाथों का डायनामिक मूवमेंट, डायनामिक ब्रीदिंग के साथ, जो कि कुछ इस तरह से होगा। आपने हथेली को अंदर की तरफ रखना है, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे, आप उंगलियों को हल्का सा मोड़ के रखें, मुट्ठी बांधेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आएंगे और तेजी से श्वास भरनी है और छोड़नी है, जो कि कुछ इस तरह से लगेगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। आंखों को हम बंद रखते हैं प्रैक्टिस के दौरान। अब चाहे तो खोल करके एक बिंदु पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, यानी कि किसी एक पॉइंट को देखें और उस पर गेजिंग करें, आई गेजिंग करें, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगी। ये एक तरह की भस्त्रिका प्राणायाम की ही प्रैक्टिस है, जिसको हम लोग यहां पर हाथों के मूवमेंट के साथ में करें। तो चलिए साथ में करेंगे प्रैक्टिस को। एक बार करना है और इसे हम लोग प्रयास करेंगे कम से कम 15 से 20 बार करने का। हाथों की स्थिति बना लें, हथेली अंदर की तरफ, उंगलियों को हल्का सा मोड़ेंगे, बैक आपकी सीधी रहेगी, ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित कर लें या फिर आंखों को बंद कर लें। अब यहां से श्वास को भरेंगे हाथ ऊपर और शुरू करेंगे। तो इस तरह से आपके श्वास पूर्ण होते ही हाथों को नीचे ले आएं, अपने श्वास प्रश्वास की नॉर्मल स्थिति पे आ जाएं। कुछ आंख बंद करके आप आराम पूर्वक कुछ श्वास प्रश्वास यहां पे ले सकते हैं या फिर आंख खोल के भी आप ले सकते हैं। जैसे ही आपकी श्वास नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे वाली प्रैक्टिस पे। तो आप चाहे तो वेट कर सकते हैं वीडियो को रोक करके, जब तक आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है उसको नॉर्मल कर लें। यदि आपको लग रहा है एवरीथिंग इज फाइन, नाउ यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस। पैरों को हमने सामने की तरफ फैला लेना है। सबसे पहले पैरों को शेक कर लें ताकि आपके पैर रिलैक्स हो जाएं। हाथों को पीछे ले जाकर के पैरों को अच्छे से शेक कर लें। हमारी जो प्रैक्टिस है उसका नाम है नौका संचालनासन, जिसको अंग्रेजी में रोइंग द बोट कहते हैं, कि एक नाव को चलाना। हो सकता है आपने कभी राफ्टिंग की हो, तो वहां पर राफ्टिंग के समय पे हम लोग पैडलिंग करते हैं। तो उसी तरह से आप हाथों में आपके वो चप्पू हैं जो पैडल हैं और आप पैडलिंग करोगे। तो पहले पैरों को अच्छे से रिलैक्स कर लो, फिर उसके बाद आपने पैरों को मिला करके बैठ जाना है। आपकी थाई इंटरनली रोटेट कर रही है, क्वाड्स को पुल करना है, नी कैप को पुल करना है ताकि पैरों में एंगेजमेंट आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। हील आपकी प्रेस होगी, बैक ऑफ द थाई आपकी यहां पर प्रेस हो रही है। सिट बोन आपकी ग्राउंडेड होनी चाहिए, उसके लिए आपको अपने मसल्स को हल्का सा बाहर की तरफ को पुल करना है और बैक को स्ट्रेट करना है। ये आपकी बिगिनिंग पोजीशन है। इस तरह से यदि आपकी बैक सीधी नहीं हो पा रही, आप इस तरह से आपको बैठने की आदत है, तो अपने पीठ के नीचे पे कुशन लगा लें या ब्लैंकेट। जैसे मेरे पास पे ये ब्लैंकेट है, तो मैं इस ब्लैंकेट को लेकर के बैठ सकता हूं। और जब भी आप किसी सपोर्ट के ऊपर बैठे तो उसके एज पे बैठे, उसके किनारे पे एकदम, ताकि घुटनों के नीचे पे बहुत ज्यादा गैप ना हो। ऑलराइट, अब जो प्रैक्टिस है उसके लिए आपने हाथों को सामने लाना है, अंगूठे को अंदर करना, उंगलियों को मोड़ना है। अब अंगूठा आपको फील देगा कि आपके हाथ में पैडल है। अब यहां से आपने श्वास को भरते हुए बॉडी को पीछे लेके जाना है ताकि आपकी कोर एंगेज हो जाए। कोहनी को मोड़ेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, फिर हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए पूरा आगे को झुकेंगे जितना झुक सकते हैं, और हाथ पैरों की तरफ जाएंगे, फिर नीचे, फिर हाथ यहां से पैरों के बगल से होते हुए ऊपर को लाने हैं आपने। इस तरह से आपने पैडलिंग करनी है, एक बड़ा राउंड, एक बड़ा सर्कल बनाते हुए आगे की तरफ को पैडलिंग करनी है। चलिए कंटिन्यू करेंगे ब्रीदिंग के साथ में। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए आगे। वेरी गुड, कंटिन्यू। इस तरह से जैसे मैं श्वास ले रहा हूं, पूरी तरह से आपको श्वास लेना, श्वास की आपको आवाज आ रही होगी, इसी तरह से आपने श्वास लेना है। बहुत अच्छे। अब धीरे से वापस आ जाएंगे। अब इस पैडलिंग को हम लोग
उल्टा करेंगे ताकि हम अपनी नाव को पीछे की तरफ को चला पाएं। तैयार हैं? चलिए, हाथों को वापस से सामने लिया, अंगूठा अंदर, उंगलियों को मोड़ेंगे। अब यहां से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे सीधा, और श्वास को छोड़ते हुए बगल से नीचे और सामने। बहुत अच्छे करते रहेंगे ब्रीदिंग के साथ में। बहुत बढ़िया। आप धीरे से वापस आ जाएंगे, पैरों को वापस से शेक करके रिलैक्स कर लें। अब यहां से जो हमारी अगली प्रैक्टिस होगी उसके लिए हमें पीठ के बल लेट जाना है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बतला देता हूं, आगे हमारी एक प्रैक्टिस है हलासन की, क्योंकि हलासन ही एक ऐसा पोज है, ऐसा इन्वर्जन पोज है जिसमें हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे फेस की तरफ आने लगता है। हालांकि मैं उसका ऑप्शन भी आपको बतलाऊंगा, फिर भी जो लोग हलासन ट्राई करना चाहते हैं, जितने भी हमारे इन्वर्टेड होते हैं उनमें सभी में ब्लड का फ्लो जो है हमारे ब्रेन की तरफ आने लगता है। हलासन में से एक है जो कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो हलासन करने के लिए कुछ आप में से कुछ लोगों को ब्लैंकेट की आवश्यकता पड़ेगी, जो आगे जाकर के, इसलिए मैंने ब्लैंकेट अपने पास रखा हूं, मैं आगे जाकर आपको बतला दूंगा क्विकली। ऑलराइट, तो चलिए, अभी आपने पीठ के बल लेट जाना है। पैर आपके हिप डिस्टेंस में खुलेंगे, हाथ आपके शरीर के बगल पे होंगे, शोल्डर्स को आपको रोल बैक रखना है, चेस्ट आपकी सामने से ओपन रहेगी। अब यहां पे आपने अपने पाम्स को प्रेस करना है और फीट को प्रेस करना है। श्वास को बढ़ते हुए आपने अपने बटक्स को रोल कराते हुए हिप को ऊपर उठाना है, जितना ऊपर उठा सकता है, और फिर यहां पर आकर के रुक जाएंगे, होल्ड करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से नीचे ले आएंगे। बहुत अच्छे, दोबारा से करेंगे। श्वास को बढ़ते हुए धीरे से ऊपर लेके जाएंगे, रुकेंगे, अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे से नीचे ले आएंगे। अब यहां से क्या करना है आपको, श्वास को बढ़ते हुए जैसे आप हिप को ऊपर उठा रहे हैं, ऐसे ही आपने अपने हाथों को सिर की तरफ को लेकर के जाना है। चलिए, मुझे देखते हुए फॉलो कर लें। श्वास को बढ़ते हुए आपने हिप को जैसे ही उठा रहे हैं, हाथों को भी उठाते जाना है, और फिर सिर की तरफ जमीन की ओर लेके जाना है, और श्वास को छोड़ते हुए जैसे हिप नीचे को आ रहे हैं, हाथों को भी नीचे को ले आना है। बहुत अच्छे। अब इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। श्वास को बढ़ते हुए वापस से हिप को ऊपर उठाएंगे, हाथों को भी उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। जितना आप उठा सकते हैं हिप को अपना मैक्सिमम दें। फिर से श्वास को बढ़ते हुए हिप को ऊपर उठाएंगे, झटके से ना उठाएं, बस इतना ध्यान रखें, धीरे धीरे उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे, हिप को नीचे। फिर से श्वास को बढ़ते हुए हाथ ऊपर, अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हिप्स को नीचे लाएंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे। चलिए, एक बार और करेंगे। श्वास को बढ़ते हुए हाथ ऊपर, हिप्स ऊपर, अपना मैक्सिमम दें, होल्ड करेंगे, रुकेंगे यहाँ पर 5 काउंट, 1 2 3 4 5। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हिप्स को नीचे ले आएंगे, हाथों को भी नीचे ले आएंगे। अब यहां से आगे की जो प्रैक्टिस है उसे अच्छे से समझ लें। आपके पास 2 प्रैक्टिस है, यानी कि 2 अलग अलग ऑप्शन है। पहला इजी ऑप्शन, जिसमें आपने क्या करना है, यहां पर पीठ के बल लेटने के बाद अपने पैरों को ऊपर को उठा लेना है। आपके फीट जो है वो मिले रहेंगे और फ्लेक्स रहेंगे। थाइज आपके इंटरनली रोटेट होगी, क्वाड्स को पुल करना है, नी कैप को पुल करना है, पैरों को यहां पर स्टेबल बना करके रहना, इस तरह से रुकना है। सेकंड ऑप्शन है, इसका भी इजी ऑप्शन है जो मैं आपको आगे बतलाऊंगा। सेकंड ऑप्शन है हलासन का। हलासन के लिए आपने क्या करना है, यहां से आपने पैरों को सिर की तरफ लेके जाना है, इस तरह से। ये हलासन हो गया। हलासन में फिर हम हाथों की उंगलियों को इस तरह से बांध लेते हैं, फिर बैक को सपोर्ट देते हैं और होल्ड करते हैं। फीट हमारे यहाँ भी फ्लेक्स रहते हैं, पॉइंटेड नहीं होते हैं, फ्लेक्स रहता है। सिट बोन को लिफ्ट करना है जितना लिफ्ट कर सकते हैं, और फिर धीरे से वापस भी आ जाएंगे। अब जो लोग हलासन नहीं कर सकते हैं, या हलासन के कुछ सावधानियां होती हैं, प्रिकॉशंस होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। हलासन उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जिनके नेक में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, या सर्वाइकल की कोई भी प्रॉब्लम है और नेक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उनके लिए हलासन ईजी नहीं है, कठिन भी है और अच्छा भी नहीं है। ऐसे में जिन लोगों के नेक में स्टिफनेस है परंतु कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि सर्वाइकल की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं चल रही है, नेक में स्टिफनेस रहती है, कभी कभार दर्द होता है, नेक थक बहुत जल्दी जाती है, उन लोगों के लिए ब्लैंकेट
ब्लैंकेट बहुत अच्छा काम करता है। तो आपने 2 ब्लैंकेट अपने पास रखने हैं। यदि ब्लैंकेट पहले से ही मोटा है तो एक ब्लैंकेट से भी आपका काम चल सकता है, और नहीं तो 2 ब्लैंकेट, और अगर ब्लैंकेट पतले हैं तो 3 ब्लैंकेट। यहां पर ब्लैंकेट को यदि आप देखेंगे मेरे पास 2 हैं, और दोनों को इस तरह से मैंने फोल्ड किया है कि दोनों के कॉर्नर एक दूसरे से मिले हुए हैं। यहां पर जब भी आप ब्लैंकेट को फोल्ड करेंगे, एक तरफ से क्लोज वाला हिस्सा होता है, एक तरफ से ओपन वाला हिस्सा होता है। क्लोज वाले हिस्से को दोनों ब्लैंकेट के एक तरफ कर लें, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये सपोर्ट देगा आपको मेनली। यहां पर मेरे पास 2 हैं तो मैंने इसको स्टेयर की तरह बना रखा है ताकि सपोर्ट अच्छा मिले। अब मैं आपको यहां पर दिखला देता हूं किस तरह से इसको यूज करना है। ये इस तरह से ब्लैंकेट रखा, आपको इस तरह से लेटना है कि आपका जो नेक का मैक्सिमम हिस्सा है वो ब्लैंकेट पे आएगा। आपके शोल्डर कुछ इंचेस आपके ब्लैंकेट के कॉर्नर से दूर रहेंगे। स्टार्टिंग में ये दूर रहते हैं, जब आप रोल करते हो तो नेचुरली थोड़ा किनारे को चले जाते हैं। अगर पहले से किनारे पे होंगे तो ये रपट करके बाहर आ जाएंगे। इसलिए मैक्सिमम हिस्सा जो नेक का है वो ब्लैंकेट पे रहेगा, और आपके जो शोल्डर हैं वो एज से थोड़ा दूर रहेंगे। आपका जो है सिर का पीछे वाला हिस्सा है वो जमीन से लगा रहेगा। फिर आपने हाथों को इस तरह से प्रेस करना है, या फिर योग मैट को का बाहरी हिस्सा पकड़ लें और उसे पुश कर अपने पैरों की तरफ, और पैरों को इस तरह से पीछे को लेके जाएं। तो इससे एक डिस्टेंस बन जाएगा आपके नेक के पीछे पे, जिससे आपके नेक को आराम मिलेगा। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि उनके लिए नहीं है जिन्हें बड़ी समस्या है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम चल रही है, ये नेक पे कोई अदर इशू है जो बड़ा इशू है, तब ना करें। बस जिनको खाली स्टिफनेस रहती है, कभी कभी पेन आता है, तो वो लोग कर सकते हैं। बड़ी समस्या तब ना करें। तो ये हो गया आपका हलासन। हलासन की जो फाइनल पोजीशन है उसमें आपके हाथ हिप को सपोर्ट करेंगे। ऑलराइट, फिर धीरे से रोल होते हुए वापस आ जाएंगे। अब 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो 90 डिग्री में आपने होल्ड करना है या हलासन करना है। 90 डिग्री पे भी होल्ड नहीं कर सकते, पैरों पे इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। आपने कुछ नहीं करना है, अपनी मैट को दीवार के पास लेके जाना, पैरों को दीवार पे रख लें ऊपर करके बस, और उसके बाद आराम से अपना उस स्थिति में रुके रहे। जब भी आपका स्ट्रेस लेवल पढ़ाई को लेकर के बढ़े और आपको लगे कि याद नहीं हो रहा है, और स्ट्रेस के कारण से सिरदर्द भी आपका हो जा रहा है, जो मैंने आपको अभी बताया, दीवार के ऊपर पाँव वो रख करके आप 10 से 15 मिनट अगर आप बैठेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल देखेंगे कि एकदम से कम होने लगेगा, याद भी आपको होने लगेगा, जो सर दर्द हो रहा था वो भी आपका कम हो जाएगा। तो आपको ये बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। उस पोजीशन को हम लोग हमारे योग की भाषा में विपरीत करनी कहते हैं। तो विपरीत करनी आप कर सकते हैं, और 15 से 20 मिनट कम से कम वहां पर रुकें। इसके अलावा यदि पढ़ते पढ़ते आपको बहुत लेजीनेस आ रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बार बार नींद आने लग रही है किताबों को देख करके, तब भी आप उसको करें। उससे आपको एनर्जी भी फील होगी, क्योंकि ब्लड का फ्लो आपके माइंड तक जाता है, ऑक्सीजन बढ़ने लगता है, और ऑक्सीजन से, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा किसको चाहिए, ब्रेन को चाहिए। तो जब ब्रेन में ऑक्सीजन आने लगता है तो ब्रेन थोड़ा अवेकन होने लगता है। चलिए, इतना मैंने आपको बतला दिया। अब आप कोई भी एक आसन अपने आप से पिक कर सकते हैं और उस स्थिति में आकर के रुक सकते हैं। मैं हलासन करूंगा क्योंकि हलासन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है, तो ताकि लोग मुझे देख करके फॉलो कर ले। अगर आपको ब्लैंकेट की आवश्यकता है तो ब्लैंकेट को पहले प्रिपेयर करें, और यदि नहीं आपको लगता है कि ब्लैंकेट के बिना कर सकते हो तो उसके बिना आप ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए, पीठ के बल आपने लेट जाना है, हाथ शरीर से सटे रहेंगे। पैरों को आप चाहें तो 90 डिग्री में ला करके रोक सकते हैं या दीवार पर रख ले, जैसे मैंने पहले बताया था। अब जो लोग मेरे साथ हलासन करना चाहते हैं वो अपने पैरों को रोल करवाते हुए सिर के पीछे लेके जाएंगे। सांस को भरें, हाथों से धक्का मारें और पैरों को पीछे लेके जाएं हाथों के सपोर्ट से। फिर उसके बाद अंगुलियों को आपने इंटरलेस करना है, शोल्डर को रोल करना है और हाथों को खींचना है। इसके बाद अपने पीठ पे अपने हाथ का सपोर्ट देना है। कोशिश करना मिड बैक तक आपका हाथ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आता जहाँ तक आ जाता है वहाँ तक सपोर्ट दें। उंगलियाँ आपकी ऊपर को रहेगी और आपके पैरों की पोजीशन जो है वो फ्लेक्स रहेगी। जितना हो सकता है पैरों को इंगेज करके रखें, ढीला ना रखें, इंगेज करके रखें। होल्ड करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा आपको हलासन में स्टार्टिंग में नहीं रुकना है। कुछ सेकंड रुकें, आराम से श्वास लें, स्थिति का आनंद लें, यानी कि जो पोजीशन आपने बनाई है उसको एंजॉय करने का प्रयास करें। ब्रीदिंग स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होती है बहुत सारे लोगों के लिए, तो आपको धीरे धीरे ब्रीदिंग लेनी, शैलो ब्रीदिंग करें। अब यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद धीरे से घुटनों को मोड़ेंगे और धीरे 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 पैरों को नीचे ले आएंगे। घुटने को मोड़ करके अपने चेस्ट के पास लाएं, लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ते हुए पैरों को चेस्ट की तरफ पुल करें अच्छे से, और उसके बाद रिलीज कर देंगे। अब हम लोग इसकी काउंटर पोजीशन करेंगे। हालांकि वो इसकी काउंटर पोजीशन है, फिर भी उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट लोगों के लिए, तो खासकर। हमारा अगला पोज है फिश पोज। ये हमारे
हमारी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। जैसे हमारी थ्रोट ग्लैंड है या जो ग्लैंड हमारी किडनी से के साथ कनेक्ट होती है, इन ग्लैंड्स को ये एक्टिवेट करता है, हमारी बॉडी फंक्शनिंग को बेहतर बनाता है। ऑलराइट, हमारे मूड्स को भी ये बैलेंस करता है। प्रैक्टिस करने के लिए हमें अपने हाथ को हिप के नीचे पे लाना है, हमारी जो हथेली है यानी कि जो पाम का जो हिस्सा है वो नीचे जमीन की तरफ रहेगा। फिर इसके बाद आपने अपने पैरों को खोलना है, या फिर ऐसा करें पहले अपनी एल्बो को स्क्वीज कर लें अंदर को, फिर इसके बाद पैरों को खोलें एक एक करके। पंजों को मिला लें, हथेली को और एल्बो को प्रेस करें, यानी कि पाम्स को प्रेस करें और एल्बो को प्रेस करते हुए सिर को उठाएं, शोल्डर्स को उठाएं, पैरों को देखें। फिर यहां से शोल्डर्स को पीछे की तरफ को रोल करते हुए चेस्ट को ऊपर लेके जाए। एल्बो अगर और पास आ सकती है पीठ के पीछे तो लेके आ जाए। फिर चेस्ट को और ऊपर उठाएं, शोल्डर पूरी पीछे से रोल बैक हो रही है, आपके शोल्डर ब्लेड स्कैपुला जो है वो नीचे ड्रैग हो रही है हिप की तरफ और अंदर को जा रही है बॉडी की तरफ। श्वास यहाँ पर भरी जाती है, श्वास को छोड़ते हम सिर को पीछे ले आते हैं। यदि आपका सिर हैंग कर रहा है, नीचे नहीं लग रहा है, तो बॉडी को स्लाइड करें। इस तरह से करके आप अपनी स्थिति को पा सकते हैं। सिर आपका टच होना चाहिए परंतु वेट नहीं होना चाहिए आपके सिर पे। होल्ड करेंगे, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें और छोड़ें। अब धीरे से सिर को उठाएं और सिर के पीछे वाले हिस्से को जमीन से लगा दें, यानी कि वापस आना है, धीरे से घुटनों को मोड़ना है और हाथों को भी बाहर निकाल देना है। एक बार घुटनों को मोड़ के अपने पैरों को अच्छे से पकड़ लें और चेस्ट की तरफ खींचें। बहुत अच्छे। अब अपने योग मैट पे आगे पीछे आपको रोल करना है। श्वास को छोड़ते हुए आप पीछे को रोल करते हो, मैट की तरफ जाते हो, श्वास को बढ़ते हो, ऊपर को आते हो। इस तरह से अपनी स्पाइन में एक अच्छी सी मसाज करनी है आपने। और ये मसाज करने के बाद आपको उठ करके बैठ जाना है। यहां पे आप करेंगे 2 प्राणायाम। पहला है कपालभाति, दूसरा है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये दोनों प्राणायाम बहुत ही बेनिफिशियल प्राणायाम होते हैं मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए, नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से रिमूव करने के लिए और माइंड में स्टडीनेस डालने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए। कपालभाति ऑल्सो नोन एज ए क्लींजिंग ब्रेथ, कि हम लोग क्या करते हैं इसमें एक्सेलेशन में फोकस करते हैं। रिपीट एक्सेलेशन होता है जो कि 90% एक्सेलेशन होता है, 10% इनहेलेशन होता है। और इसका जो एक्सेलेशन मूवमेंट है ये हमारे डायाफ्राम से आता है, यानी कि बेली स्ट्रोक है परंतु डायाफ्राम इसमें अप एंड डाउन होता है। मैं आपको प्रैक्टिस एक बार दिखला देता हूं, ध्यानपूर्वक सुनना है, दोनों प्राणायाम को समझना है, क्योंकि यहां से ये प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। मैंने आपको सिर्फ टेक्निक यहां पर समझानी है, फिर आपने अपने समय के अनुसार इस प्रैक्टिस को कंप्लीट करना है। तो पहला हमारा कपालभाति। कपालभाति के लिए आपने अपने हाथों को अपने थाइस के ऊपर रखना, ज्ञान मुद्रा बनाएं, क्योंकि ज्ञान मुद्रा और माइंड के लिए बहुत अच्छी होती है। फिलहाल मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा ज्ञान मुद्रा के लिए, बस इतना जान लें कि मेंटल कनेक्शन, फोकस बढ़ाने के लिए ज्ञान मुद्रा बहुत ही लाभकारी होती है। अब यहाँ पे स्पाइन आपकी सीधी रहेगी, शोल्डर्स को रिलैक्स करना है। पहली बार आपने लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, उसके बाद आपकी रिपीट एक्सेलेशन स्टार्ट होगी। इस तरह से रिपीट एक्सेलेशन हो रही है। मेरे चेस्ट और बेली पे ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा मेरी चेस्ट इस तरह से ऊपर की तरफ को लिफ्ट हो रही है। जब मेरा एक्सेल हो रहा है तो ऊपर को ये जंप कर रही है, ये नीचे को डिसेंडिंग नहीं हो रही है, नीचे को नहीं जा रही है, ऊपर को जंप कर रही है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये कारण ये है कि जब मैं एक्सेल कर रहा हूं तो मैं बेली को ऊपर को लिफ्ट कर रहा हूं ताकि मेरा डायफ्राम मेरे लंग्स की तरफ को पुश करे और मेरा एक्सेलेशन के साथ जो क्लींजिंग प्रोसेस है मेरे लंग्स की वो बढ़ जाए और जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी मेरे अंदर बढ़ने लगे। हालांकि रिपीट एक्सेलेशन है तो आपको स्टार्टिंग में कोई सेंस नहीं बैठेगा कि ऑक्सीजन कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि हम तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रहे हैं। देखिए, हमेशा ध्यान देना कि जब एक नेगेटिव चीज बाहर निकलती है तो दूसरी चीज बढ़ जाती है। जैसे कि जब रात आती है तो दिन छोटा हो जाता है, जब दिन आता है तो रात छोटी हो जाती है। तो ऐसे ही जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो नेचुरली बॉडी में जो अच्छी चीजें हैं वो ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। तो इसका कॉमन सेंस ये है। हालांकि इसके बाद हम लोग एनीवे नाड़ी शोधन करेंगे, तो इसका जो इस प्रैक्टिस से जो आपने तैयारी की उसका जो मेन बेनिफिट है वो नाड़ी शोधन में जाकर के आपको मिलेगा वहां पर, क्योंकि डीप ब्रीदिंग होती है। तो यहां पर इस तरह से ये रिपीट एक्सेलेशन आपको करना है। इस प्रैक्टिस को आपने 5 राउंड में करना है, ध्यान देंगे 5 राउंड में इसको करेंगे और प्रत्येक राउंड में आपने स्टार्टिंग में, आपकी ये बिगिनिंग प्रैक्टिस है तो आपने 15 से 20 एक्सेलेशन करने बस।
और इसकी जो स्पीड होगी वो होगी आपकी 2 ब्रेथ इन 1 सेकेंड। ये कुछ इस तरह से होगा, ध्यानपूर्वक देखना। इस तरह से मैंने ये 6 श्वास ली और ये कितना रहा हमारा, लगभग 3 सेकंड के आसपास मैंने कवर किया। हो सकता है थोड़ा ज्यादा या कम होगा, पर अराउंड इतना करना है आपको। बहुत स्पीड में नहीं करना है, स्लो आप थोड़ा सा जा सकते हो, परंतु बहुत स्पीड में नहीं जाना है, इसका ध्यान रखना है। और आपकी बिगिनिंग है तो 15 से 20 ही करना है एक राउंड में। जब राउंड खत्म हो जाए अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाओ, आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग करो, फिर 2 4 5 सेकंड बाद फिर आप दूसरा राउंड स्टार्ट करो। इस तरह से आपने इसे 5 राउंड में कंप्लीट करना है। ऑलराइट, तो ध्यान देना है आपने कंफर्टेबल क्रॉस लेग सिटिंग में बैठना है, बहुत ज़्यादा लेजी होकर नहीं बैठना है, एक्टिवली आपने बैठना है। यदि आपकी बैक जल्दी थक जाती है, नीचे से कुशन लगा के बैठे, फिर भी आपकी थक रही है तो दीवार के सहारे आप बैठ जाएं पीठ लगा करके। अपनी स्पाइन को एकदम से सीधा रखना है आपने पूरी प्रैक्टिस भर। और जो एक्सेलेशन है, एक्सेलेशन कहां से आ रहा है, हमारे डायफ्रामिक मूवमेंट आ रहा है, जिसमें बैली ऊपर की तरफ को एक्सेल करते हैं, ऊपर को लिफ्ट करें, इसका ध्यान रखना है। हमने करना है 2 ब्रेथ इन 1 सेकेंड। स्पीड इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, भले कम हो जाए। और हर राउंड में बिगिनिंग में आपने 15 से 20 करना है। जैसे जैसे आपने इस प्रैक्टिस को, आपको फायदा होने लग जाए इस सीक्वेंस का, आपको इस प्रैक्टिस का फायदा होने लग जाए, आपने हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन या महीने भर आपने कर ली, फिर आपने धीरे से इसकी टाइमिंग बढ़ानी है। यानी कि हर राउंड में आपने फिर 15 से 20 से बढ़ा करके आपने 25 से 30 भी आप कर सकते हैं। परंतु बिगिनिंग 1 महीना, तो फिर भी आपने 1 महीना आपने 15 से 20 करना है एक राउंड में। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। और आंख बंद करके करनी है आपने, आंख बंद रहेगी आपकी प्रैक्टिस के दौरान, और ध्यान आपने अपने एक्सेलेशन पे लगाना है बिगिनिंग में। फिर बाद में आप चाहें तो अपने हार्ट चक्र पे अपना ध्यान लगा सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिस आपकी होगी वो नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन के लिए आपने इस तरह से एक नासिकाग्र मुद्रा से हम लोग कहते हैं, नासिकाग्र मुद्रा आपने बनानी है और नाक के आगे पे इसको लगाना है। जो बीच वाली हमारी उंगली होती है ये दोनों भौहों के मध्य पे आती है, अंगूठा हमारे दाहिनी नाक को बंद करेगा और आखिरी की 2 उंगलियां हमारे बाईं नाक को बंद करने का काम करेगी। अब प्रैक्टिस को समझ लें। बेसिक सिटिंग वैसी ही है जैसे हमने कपालभाति में की थी, बैक स्ट्रेट होगी, कंफर्टेबल क्रॉस लेग सिटिंग होगी, दूसरा हाथ हमारा ज्ञान मुद्रा में रहेगा, आंख को आपने बंद करना है। फिर आपने अपने बाईं नाक से, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को अंदर लेना है, धीरे श्वास को अंदर लें। जब श्वास अंदर आ जाए तो दोनों नाक बंद करके श्वास को रोकने का प्रयास करना है। फिर रोकने के बाद आपने धीरे से श्वास को अपनी दाहिनी नाक से छोड़ना है, धीरे धीरे। फिर छोड़ने के बाद दाहिनी नाक यानी कि राइट नोस्ट्रल से छोड़ना है। फिर आपने राइट नोस्ट्रल से ही इसे इनहेल करना है, श्वास को अंदर लेना है। फिर नाकों को बंद कर दे, दोनों नाक, रोकनी है श्वास, और कुछ देर रुकने के बाद फिर अपने बाएं नाक यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। ऑलराइट, प्रैक्टिस के दौरान आपकी आंख बंद रहेगी, पूरा ध्यान श्वास पे रहेगा, नाक पे। महसूस करना किस तरह से ये श्वास नैर होते हुए आपके नाक से अंदर जा रही है और ब्रॉड होते हुए बाहर आ रही है। इसमें पूरा ध्यान अपने श्वास पर रखना है। फिर आपने बढ़ा करके बाद में दोनों भौहों के मध्य आज्ञा चक्र, यदि सिर दर्द या भारीपन लगे तब यहां पे कॉन्सेंट्रेट ना करके सिर्फ श्वास पे करें या फिर अपने हृदय चक्र पे करें ध्यान। ऑलराइट, समझ गए। अब कुछ और चीजों को भी आपने समझना है। श्वास को आपने लंबा धीमा गहरा लेना, उतावलापन नहीं दिखाना, एकदम से स्लो ब्रीदिंग करनी जितनी कर सकते हैं। जितना देर आप लंबा ले सकते हैं लें, जितना देर आप आराम से रोक सकते हैं बिना फोर्स किए हुए, जितना देर आराम से रोक सकते हैं रोकें, और फिर धीरे से ही श्वास को छोड़ना है, फोर्सफुली नहीं छोड़ना है। जब ये प्रैक्टिस आपकी अच्छी होने लग जाए तब आपने धीरे धीरे फिर इसके नेक्स्ट लेवल पे जाना, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल आपको जो जानना है पहले वो मैं बतलाता हूं। हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं हमेशा ब्रीदिंग प्रैक्टिस को, यहां पे इस वाले प्राणायाम को खासकर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यानी कि बाएं से लेंगे, लेफ्ट से श्वास को लेंगे, रोकेंगे, फिर राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, रोकेंगे, और फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, एक राउंड। ऐसी आपने कितने करने हैं, 6 राउंड। 6 राउंड की प्रैक्टिस करनी है यहां पे आपने। और जब आप इस 6 राउंड की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको कैसा रखना है, अपनी श्वास को लंबा धीमा गहरा रखना है। और जब ये आपकी प्रैक्टिस अच्छी होने लग जाए, जब आपकी श्वास आराम से आने लगे, रोकने में आपको दिक्कत ना आए, आपको लगे कि श्वास हाँ लंबी गहरी होने लग गई है, बदलाव कुछ दिनों बाद आपको लगने लग गए हैं, तो फिर आपको आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा। आपको क्या करना है, रेशियो ऐड करना है, आपको काउंट ऐड करना है अपनी ब्रीदिंग पे। आपने 1 से 5 तक काउंट करना है, श्वास को लेने में 5 पे रोकना है, 5 पे छोड़ने का प्रयास करना है। ऐसे ही फिर अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, यानी कि लेफ्ट से लेंगे 5 काउंट, फिर रोकेंगे 5 काउंट, फिर छोड़ेंगे राइट से 5 काउंट,
फिर राइट से लेंगे 5 काउंट, रोकेंगे 5 काउंट, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे 5 काउंट। ये हो गया हमारा 1 राउंड। ऐसे आपने कितने करने हैं? 6 राउंड की प्रैक्टिस करनी है, पूरा समय लेना है। और जो काउंटिंग है आपकी बिगिनिंग में फास्ट भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु धीरे धीरे उन काउंट को सेकंड में लेके आना है। 5 काउंट यानी कि 5 सेकंड, फिर उस काउंट को ही बढ़ाना है, 6 काउंट 6 सेकंड। ऐसे आप अप टू 10 काउंट 10 सेकंड तक जा सकते हैं। इसके साथ ही राउंड को भी आप बढ़ा सकते हैं, 6 से आप 8 राउंड, 8 से 10 राउंड, 15 राउंड, 20 राउंड तक आप करेंगे। जितने आप 20 राउंड पहुंच गए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और आपके पास बहुत सारे बेनिफिट ऑलरेडी आ चुके होंगे आपके जीवन में। खाली इतने ही बेनिफिट नहीं आते इस प्राणायाम के। विद्वान लोग बोलते हैं कि 90% तक हमारे शरीर के रोग इस नाड़ी शोधन प्राणायाम से ठीक हो जाते हैं। तो सोचो आपकी बॉडी कितनी फिट हो जाएगी, कितनी स्वस्थ हो जाएगी इस प्राणायाम की शक्ति से। तो इस तरह से आपने इन दोनों प्राणायाम को अभी करना है, रुकना नहीं है, इसको फिनिश करें। और कमेंट में आपने एक्सपीरियंस को बताएं कि कपालभाति को करने से आपको कैसा महसूस हुआ, नाड़ी शोधन प्राणायाम को करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा और देखेंगे कि आपके एक्सपीरियंस किस तरह के बन के आते हैं। प्राणायाम की प्रैक्टिस को समाप्त करने के बाद आप चाहें तो शवासन को कर सकते हैं। शवासन से बॉडी को और रिलैक्सेशन मिलेगा। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही। मिलूंगा मैं आपको कुछ नई जानकारियों के साथ, परंतु आपको इस प्रैक्टिस को रिपीट करते रहना है यदि आपको बेनिफिट चाहिए। एक बार की प्रैक्टिस नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना है, ये कंटिन्यू प्रैक्टिस है। जब तक आपको बेनिफिट चाहिए तब तक आपने रिपीट करना है। यदि आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू 3 महीने तक कर पाए, आपको लाइफ टाइम बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसको प्रैक्टिस को जितना हो सकता है ऑनेस्टली आपने करना है। तो अभी के लिए इतना ही, लेता हूं आपसे अलविदा, नमस्कार।